तुरुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है? परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप लोगों को। हमारा बच्चा किस हाल में होगा? क्या वो ठीक है? यानी वो ठीक है ना? बिल्कुल, मतलब हम कह सकते हैं ना कि वो बिल्कुल ठीक है और कोई खतरे वाली बात भी नहीं होगी ना? बताएं। ठीक है। ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ये नजरे बद है, नजरे बद। सोचे हमें क्या करना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब चले, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है, आप घर जा सकती हैं। मुराद भाई, हम ये देने आए हैं, हम उन्हें अस्पताल का खाना थोड़ी खाने देंगे। मैंने उनके लिए ये यखनी बनाई है जो उनकी पसंदीदा है। ठीक है, जब वो घर आ जाएगा तब वो खा सकता है, ठीक है? वो फिलहाल खाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ शोर करने की जरूरत नहीं। मैं उसे देखने जा रहा हूँ, फिर घर आ जाऊंगा, फिर बताता हूँ। चले, आप लोग घर जाए। शुक्रिया। लेकिन मैं ये कबूल नहीं करूंगी, हम उनके घर के फर्द हैं, ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चलो चलो। कहा ना मैं यही रहूंगी, समझ क्यों नहीं रही? मैं घर जाकर क्या करूंगी? सुजन, तुम मेरी किसी भी बात को सीरियस क्यों नहीं लेती हो यार? मैं घर जाकर वैसे भी नहीं सोने वाली, जागती रहूंगी। देखो देखो, क्या हूँ मैं? मैं एक नर्स हूँ और ये एक हॉस्पिटल है। क्या तुम थोड़ा खामोश रह सकते हो? हाँ, तो फिर इसरार भी मत करो मुझसे। समझ क्यों नहीं रही? ये बात हम तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं गुलजार। यहाँ रहकर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। अरे तो यहाँ रुक कर करोगी क्या? हाँ। फता, कम से कम तुम तो चुप रहो। चलो, गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है, सब जा रहे हैं। ये अब फालतू की जिद कर रही है मुझसे। मैं इससे बिल्कुल नहीं निपट सकती। तुम्हें कुछ कहकर देखो, शायद तुम्हारी बात मान ले। सुजन, मेरी बात समझो, मैं यहीं रुकूंगी। ठीक है, फिर तुम जा सकती हो। हम सबको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। हाँ, यानी मेरा भी यही ख्याल है। क्या कहते हो तुम फता? क्या हमें जाना चाहिए? नहीं, मैं यहाँ रुकूंगा, तुम लोग चले जाओ। या अल्लाह, मुझे तो बख्श दो, मेरे तो वैसे ही पैर, कमर, हर जगह दर्द हो रहा है। मैं यहाँ क्या करूंगी? और वैसे भी अब तो तुरुल ठीक है ना, तो चलना चाहिए। चलो। क्या? तो क्या हमें जाना चाहिए? जाओ फता, जाओ। जाओ तुम। परेशान मत हो। गुलजार को भूख लगी है, इसे खाना खिला देना, वरना ये तुम्हारा दिमाग खा जाएगी। बाद में शिकायत मत करना। तुम मेरा सैंडविच खाओगी? मैं खा चुकी हूँ। चलो, जाओ। तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। इसका फैसला तुम नहीं करोगी कि क्या करना है। तुम्हें भूख लगी है? जाहिर है लगी होगी। तो तुम तय करोगे कि मुझे खाना खाना है। उन्होंने तुम्हें मेरे हवाले किया। अगर कहीं तुम बेहोश हो गई तो तुम्हें संभाल नहीं सकता मैं। परेशान मत हो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं वैसे भी एक बहुत मजबूत लड़की हूँ। देखो जरा, अब तुम भी वही कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए सैंडविच ले आता हूँ। चीज ज्यादा चाहिए मुझे। मीने काफी परेशान थी। डॉक्टर्स ने मीने को दवाई दी है। दादी ने उसे आराम करने के लिए शायद घर भेज दिया। हाँ, शायद। कल का दिन तुम दोनों के लिए काफी मुश्किल था, सही कह रही हूँ ना? जो कुछ हुआ इसलिए। तुम ठीक तो हो ना? मीने का सोचकर परेशान हूं बस। लेकिन तुम सही कह रही थी। मेरे पास अब कोई बहाना नहीं। मीने से शादी करना उसके साथ सबसे बड़ा जुल्म होता। मोहब्बत ऐसी चीज नहीं है। फिर कैसी चीज है? नहीं मालूम। मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकता। शायद तुम किसी दिन एक गाना लिखोगी, तब हमें समझ आएगा कि मोहब्बत होती क्या है। मुझे ये जानने का कोई शौक नहीं है और ना ही कभी जानना चाहूंगी। कभी नहीं। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मीने, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? मेरी मंगनी टूट गई। भाई मौत तो जिंदगी की कश्मकश में था।
कल मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन गुजारा। कैसे हो सकती हूँ मैं? दादी, उन्होंने रूम शिफ्ट कर दिया है क्या? अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर है। उसकी माँ अंदर है, वो आ जाए तो तुम चली जाना। बैठ जाओ। तुरुल, कैसे हो तुम? ठीक हो? मतलब बेहतर हो ना? भाई, मुझे खून देने का शुक्रिया। तुम रात भर जागती रही और मेरे लिए परेशान होती रही। दादी ने बताया मुझे। जाहिर है तुम मेरे भाई हो, कैसे नहीं देती मैं। वैसे भी हम एक दूसरे के लिए बाबा की याद है, ये तुम जानते हो ना, बस इसीलिए। सिर्फ इस बिना पर यह कबूल करना मुश्किल है। तुम और मैं कभी भाई बहन नहीं हो सकते। तुरुल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम जानते भी हो तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद थी? मेरी सिर्फ एक बहन है और वो मीने है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हमें ऐसी बहन की बिल्कुल जरूरत नहीं जिसकी मुसीबतें हमारी जान को आ जाएं। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मुझे तो तुम्हें यहां देखना भी पसंद नहीं, समझी? तुरुल, 2 दिन में वसीयत का ऐलान हो जाएगा। तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा, ठीक है? और फिर तुम अपना हिस्सा लेकर यहां से चली जाना। मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूँ क्योंकि तुम जख्मी हो। बेवकूफ मत समझना। मैं जानती हूँ तुम सब इसे पसंद नहीं करते हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ गुलजार को कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। तुम लोग ये बात याद रखना। देख कर चलो जरा। आज के बाद तुम अपना ये सर झुका कर रखोगी, समझ गई? तुम ध्यान रखोगी कि किसे देखना है और किसके करीब जाना है। क्या बात कर रही हो? हाँ, किसके करीब जाने की बात कर रही हो? किस नजर की बात कर रही हो? तुम्हारी बातों से मैं पागल हो जाऊंगी। इतनी जल्दी किस बात की है? चलो साफ साफ कह देती हूँ तुमसे, तुम मुराद से दूर रहोगी गुलजार, वरना बहुत नुकसान होगा तुम्हें। प्लीज आइए ऑफिसर साहब, इस तरफ। इस तरह बात करने से कोई फायदा नहीं। सब्र से काम लो, उसे समझने की कोशिश करो। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपना खून तक दिया है। शुक्र है खुदा का कि भाई आप ठीक हैं। शुक्र है तुम ठीक हो। पुलिस आपका बयान लेने आई है भाई। तुरुल बेटा, ऑफिसर तुमसे बयान लेना चाहते हैं। तुरुल साहब, गेट वेल सून। क्या आप बाद में ले सकते हैं? अभी ये थका हुआ है। ये जरूरी है हरी साहबा, अफसर सिर्फ चंद सवालात करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं दादी, आप पूछें। तुरुल साहब, क्या आप शरीफ को पहले से जानते हैं? क्या आपकी उससे कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं जानता, मैंने कल रात उसे पहली मर्तबा देखा। देखिए, शरीफ जो है अजमेर में एक बार चलाती है और उनका कहना है कि सुजैन साहिबा उनके बार में काम करती थी। क्या? इस बात का क्या मतलब है? आप अपनी बात जारी रखें। और आपकी बहन गुलजार सेपची शरीफ से वादा किया था कि वो उनके साथ काम करेंगी। और शरीफ के मुताबिक उन्हें पेश की अदायगी भी कर दी गई है। 1 मिनट, अभी पूछती हूँ उससे। एक मिनट रुकें। क्या आपको मालूम था कि वो लड़की वहाँ से ही आई है? मुझे यकीन नहीं आ रहा दादी, वाकई यकीन नहीं आ रहा मुझे। अगर आपको मालूम था तो आपने उसे हमारे घर में कैसे रखा? क्या आपको मालूम था दादी?
रोना बंद करो, रोना बंद करो। ये तुम्हारी मर्जी है, ये मुसीबत तुमने खुद अपने सर ली। अब रोने से कुछ नहीं होगा। चलो आओ, तुम्हें मैं फार्म छोड़ दूं, वहीं से मैं क्लिनिक चला जाऊंगा। गुलजार, गुलजार, क्या टैक्सी खाली है? मैं हरगिज नहीं चाहता कि ये लड़की मेरे घर में रहे। जब मैं अस्पताल से वापस आऊं तो इसे इजमीर भेजे या कहीं भी, मैं नहीं जानता। तुम्हारी बहन ने अकेले मुश्किल हालात का सामना किया है, उससे हमदर्दी करने के बजाय तुम सब मिलकर उसे इतना बुरा भला कह रहे हो। और क्या आप हम उस बेचारी लड़की के लिए रोना भी शुरू कर दें जो हमारे घर अचानक आ गई? दादी बस अब बहुत हो गया। क्या नजर नहीं आ रहा जब से वो लड़की हमारे घर आई हम कितने परेशान हैं? मैं अपनी जिंदगी में उसे और अब नहीं देखना चाहूंगी, हरगिज नहीं। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना घर फार्म सब बेच देंगे, सब कुछ उसे दे देंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो चली जाए। शायद तुम्हारी दादी हमें ही निकालना चाहती हैं बेटी, उस लड़की की हिमायत जो इतनी कर रही हैं। अच्छा तो ठीक है, अगर वो आपकी सगी पोती और आप उसे उस घर में रखना चाहती हैं, तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। और आप फिर उसके साथ रहिएगा। मैं कसम खाती हूँ दोबारा अपना चेहरा आपको कभी नहीं दिखाऊंगी। कल वसीयत पढ़कर सुना दी जाएगी, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है हमें। क्या आपके पास कोई जवाब है? अब फैसला करें कि किसका साथ देंगी आप। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? जाओ बेटा जाओ। सबको सलाम। अरे टैक्सवाय आ जाओ। ये पकड़ो। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। आप जानते तो हैं कि अस्पताल में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। कल कहाँ गायब हो गए थे? क्या डर गए थे हमसे? डरने की कोई बात ही नहीं है भाई। मैं तो आया था आपके पीछे हॉस्पिटल आपसे मिलने, लेकिन अंदर नहीं आने दिया क्योंकि मैं आपका रिश्तेदार नहीं। लेकिन मैं मुस्तकिल राब्ते में था और मुझे सब मालूम था कि यहाँ क्या मामलात चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर मुलाकात होगी। मैं चलता हूँ। मैं नीचे जा रही हूँ। कुछ चाहिए? नहीं बेटी, कुछ नहीं चाहिए हमें। जो हुआ उसका अफसोस है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत डर गए होंगे इस हादसे के हम बाद। तो पागल ही हो गए थे उस वक्त। आप कल रात हमारे घर पर थे ना? हाँ, तुरुल और मैं अच्छे दोस्त थे। उसने मुझे खाने पर बुलाया था। खैर, मैं टैक्सवाय हूँ। मीने, मिलके खुशी हुई। मैंने आपका नाम सुना नहीं। हाँ, वैसे भी मेरा भाई ज्यादा दोस्तों के बारे में बात नहीं करता। वैसे मैं आपका नाम अक्सर सुनता रहता हूँ। किस्मत में था तो मुलाकात हो गई। ठीक है, मिलते हैं फिर। उम्मीद है कि जल्द मुलाकात होगी आपसे। आप जानती थी ना उस लड़की के बारे में सब कुछ? जानती थी कि वो लड़की किस मुसीबत में है, फिर भी उसे अपने घर ले आई आप? क्यों किया ऐसा? बस बहुत हो गया बहू। क्या करती मैं? हाँ, क्या उसे बेआसरा छोड़ देती मैं? पोती है वो मेरी। हाँ? क्या मीने और तुरुल आपके अपने बच्चे नहीं हैं? आपने अपनी परवरिश की हुई औलाद की जिंदगी को खतरे में डाल दिया सिर्फ उस लड़की को बचाने के लिए। क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, अगर आज तुरुल मर जाता या फिर मीने को कुछ हो जाता तो क्या करती आप? अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। आपने मीने की बात सुनी? अगर आपने उस लड़की को हमारे उस घर से नहीं निकाला तो याद रखिएगा, मैं अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाऊंगी। ना तो आप हमें कभी दोबारा देख पाएंगी यहाँ, ना ही ढूंढ पाएंगी। धमकी दे रही हो तुम मुझे? इसे आप मेरी धमकी समझे या जो दिल चाहे समझे, पैसा ही वाहिद चीज है जो उस लड़की को चाहिए हम लोगों से। उसे दे दे पैसे आप, ताकि वो हमारी जान छोड़ दे। हाँ, ये मामला खत्म हो जाएगा बहुत जल्द।
आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आराम से आ जाओ तुरुल बेटा, आ जाओ। अरे आप लोग देख नहीं रहे क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह का। खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से घर आ गए। खुश आमदीद तुरुल बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। तुरुल भाई, हम अस्पताल आए थे लेकिन उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया। हम खाना लेकर आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। भाई भाई बता दें कि आप क्या खाना चाहते हैं, बनवा लेंगे आपके लिए। हाँ? इधर आओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यहाँ आकर बैठ जाओ तुम। क्या तुम ठीक हो? बहुत डर गई थी मैं। अगर आप अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, इसलिए जो भी फैसला करना है जल्दी करें। खुदा। बेटा अब तुम आराम करो, ठीक है? गुलजार, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? चार्जिंग नहीं है इसमें। तुम्हें हवेली से कॉल आ रही थी। मगर क्यों? पता नहीं, उन्होंने कहा जरूरी बात है। ओह या अल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं अस्पताल के कपड़े बदल लूं फिर जाती हूँ। बस कपड़े बदल कर आ रही हूँ मैं। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। कपड़े बदल लो, हम साथ जाएंगे। बिल्कुल नहीं। जी हाँ, मैं तुम्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। उफ, मैं किसी भी तरह अच्छी नहीं लग रही, क्या करूं मैं? मीने ऐसी बातें मत करो। हाँ मेरी जान, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मगर मुराद अब ऐसा नहीं समझता, कम से कम अब तो बिल्कुल नहीं। वो बहुत बदला हुआ लगता है, ऐसे जैसे मैं उसकी कुछ लगती ही नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहती मोसेस, मगर वो गुलजार मुराद के पीछे लगी हुई है। जानती है ना आप उसे? वो गुलजार मुराद के आगे पीछे घूम रही है। जानती हूँ उसके जहन में कुछ चल रहा है जरूर। जब से इजमीर से वापस आया है बिल्कुल बदल गया है, पहले की तरह नहीं रहा वो। हाँ, मैंने तुम्हें तकलीफ ना देने के लिए पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं मुत्तफिक हूँ। लगता है गुलजार को मुराद से मोहब्बत हो गई है। कैसी मोहब्बत? हाँ, वो ये सब मुझे जलाने के लिए कर रही है बस। जानती हूँ मुझसे हसद करती है वो। समझ आ गई मुझे उसकी। ये भी मुमकिन है, जाहिर है जहाँ से ये औरतें आई हैं वहाँ इन्हें हर मर्द को काबू करना अच्छी तरह आता है। लेकिन अगर वाकई गुलजार को मोहब्बत हो गई हो और अगर मुराद को भी गुलजार पसंद आ गई हो तो? हरगिज नहीं। वैसे भी यही बेहतर होगा कि उसे यहाँ से निकाल दिया जाए, और कोई हल नहीं। कैसे हो? तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी सोच रही थी कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं। खबरदार मीने। रुको सुजन, छोड़ दो उसे, कुछ मत कहना। बैठ जाओ आराम से। आओ बैठो। वहां सामने बैठ जाओ मीने। दादी आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए ताकि हम जाके सो जाएं। सब कान खोल के मेरी ये बात सुन लें। वसीयत का ऐलान कल करूंगी मैं, और हर कोई मेरी इस वसीयत को मानेगा, चाहे किसी को मेरा ये फैसला ठीक लगे या नहीं। और इस सब के बाद आप वापस अपने मकाम पर चली जाएंगी, उसी जगह जहां से आई हो। फजूल की बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। क्या हमने तुम्हें ये तरबियत दी है? बेटा तुम अपने वकील को बुलाओ, मैं आज ही इस मसले का हल निकाल कर रहूंगी। तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जो तुम्हारा हक है। फजूल ख्वाब मत देखना, पहले ही बता रही हूँ मैं तुम्हें, ताकि तकलीफ ना हो। मेरी और मेरे बाबा की बरसों की मेहनत में इसका क्या हिस्सा? खैर, इसे हमारा सदका समझकर ही दे देंगे। बेटा हमें माफ कर दो, तुम्हारे भाई और बहन हालात की वजह से बहुत परेशान हैं। अगर ये लोग मामले की नजाकत को समझते तो इस तरह ना कहते। आपके भाई और बहन दोनों में ताज्जुब है। ये क्या कह रही हैं आप दादी? ये हमारे घर में एक बॉम्ब की तरह आई है। ये हमारे बाबा के कारोबार में शरीक हो गई, हमारे जायदाद में हिस्सा ले लिया और अब मेरे मंगेतर के पीछे पड़ी है। ये क्या कहा तुमने? हाँ, मगर ये इतनी बेवकूफ है, समझती है कि मुराद इसके आगे पीछे घूमता रहेगा और इसकी चालों में आ जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ज़बान चुप हो जाओ। संभाल कर बात करो मुझसे।
मुझे किसी के मंगेतर में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। देख लिया हमने ये। हमने तुम पर बहुत रहम किया, तुम्हें अपने घर में जगह दी, काफी नहीं है, और अपने साथ इन्हें भी ले आए। हमने फिर भी बर्दाश्त किया, वो काफी नहीं था। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता और हमारे दरमियान आज ना होता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए, यही बेहतर है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम लोग को लगता है कि मेरी बच्ची अकेली है इसलिए हमला कर रहे हो? तुम लोग हो कौन? समझते क्या हो खुद को? क्या हक है, क्या हक है कि तुम लोग मेरी बच्ची से ऐसी बातें करो? ये बेचारी बच्ची ऐसी बिल्कुल नहीं है। सूजन, तुम इन्हें समझाने की कोशिश क्यों कर रही हो? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी पर क्या गुजरेगी। अपने अल्फाज आया क्यों कर रही हो? हाँ तो ऐसी बातें करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? अल्लाह अल्लाह, मेरी फरिश्ता सिर्फ मासूम बच्ची के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो मेरी जान, चलो, यहाँ से जा रहे हैं हम। खुदा करे कि ये पागलखाना तुम सब पर गिर जाए। ये जगह हमारे लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम सबको मैं इस तरह बात करने नहीं दूंगी। अपने अल्फाज पर गौर करो। ये मत भूलो कि अभी मैं जिंदा हूँ। अपनी हद कोई पार नहीं करेगा। जैसा मैं कहूँगी बस वैसा ही होगा। सब सुन लो। दादी, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? दफा करें इसे यहाँ से। सुनो मेरी बात, कल से मैं तुम दोनों को यहां नहीं देखना चाहता, और तुम कभी इस खानदान का हिस्सा नहीं बन सकती। आप मिटाना चाहें तो मुझसे शुरू करें। चलो आ जाओ। बिल्कुल ठीक किया। दिल तो मेरा ये चाह रहा था कि उस चांदान के बाल पकड़ के उसका चेहरा फर्श पे रगड़ 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 के इतना जख्मी करती कि देखने के काबिल भी नहीं रहती। बस ठीक है सूजन, बस करो अब। लेकिन मैं उन लोगों को समझ ही नहीं सकी हूँ अभी तक। उन्हें कोई शर्म ही नहीं है। वो नाकाबिल यकीन लोग हैं बिल्कुल। अभी कल तो मौत के मुंह से बच के निकला है वो तुरुल, मगर जरा देखो किस कदर बेहिस है। कोई एहसास ही नहीं उसे, जैसे किसी आसेब का साया हो उस पर। ऐसे लोगों के दिल में तो सीधा खंजर घोंप देना चाहिए। दुनिया को भी उसे निजात मिल जाएगी और खुदा भी इस नेकी का सवाब देगा जरूर। कसम से ये लोग खुद को समझते क्या है? आखिर इनकी हैसियत ही क्या है? मेरी बेटी तो बिल्कुल साफ दिल और रोशनी की तरह चमकदार है। हम इनके दरमियान हरगिज नहीं रह सकते, वरना ये भी हमें अपनी तरह बना देंगे। मैं फताह को फोन कर रही हूँ, उससे कहती हूँ कि अपना सामान फौरन समेट ले। सूजन आपा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? उन लोगों की बातों को इतना मत सोचें आप गुलजार को फोन दें, मेरी बात कराएं उससे। हेलो गुलजार। गुलजार, मैं तुमसे बस ये कहूंगा कि तुम अपने दिल को बिल्कुल भी छोटा मत करो। इन लोगों के लिए अपने आंसू को बहाकर जाया मत करो तुम। हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे, भूल जाओ इन लोगों को। तुम यहां से निकलकर कहीं दूर चले जाएंगे। यहां रहकर हम अपना मजीद वक्त जाया नहीं करेंगे। इन लोगों में बिल्कुल भी एहसास नहीं है। कहानी खत्म गुलजार, बस खत्म। फतह, खैर तो है? कैसा खात्मा? सपेची फार्म का। हम कल यहां से जा रहे हैं। कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं, मैं, सुजान आपा और गुलजार। बस यूं समझ लो कि ये वो रात है जिसमें तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया था। जैसे याद है वो दिन जब तुम जागकर पूरी रात मेरा इंतजार करती थी, और जब मैं सुबह वापस आती थी तो तुम भागकर मुझसे गले लग जाती थी। इन दिनों को भी उस ख्वाब की तरह भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं सूजन? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है।
मैं कितनी बेवकूफ थी, है ना? हद से ज्यादा बेवकूफ थी सूजन। मैंने कैसे सोच लिया कि सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया में किस्मत से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं होता। ये कैसे भूल सकती हो तुम गुलजार? ये सब कुछ तुम्हारी दिखाई हुई फिल्मों की वजह से हुआ। उन कहानियों में मैं इतना खोकर रह गई कि हकीकत क्या है ना देखना चाहा ना समझना। सोचा था मेरी कहानी का अंजाम भी फिल्मों की तरह होगा। काश कि मैं कुछ कर सकती, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में बदकिस्मती के साथ पैदा होते हैं। मगर शुक्र है कि हम अकेले नहीं हैं। मेरे पास मेरी गुलजार है और तुम्हारे पास सूजी है ना। आ गया तुम्हारा हीरो। यही सब बदलेगा। इससे कहो चला जाए। क्या तुम्हें यकीन है? क्या पता कि तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो उससे। कम से कम अपने दिल की खातिर एक आखिरी बार उसे अलविदा तो कह दो। दिल के दर्द को अलविदा नहीं कहा जा सकता। उसे कहो चला जाए। मजीद तकलीफ नहीं दे सकती, इसलिए इसे कहो चला जाए। मैं बात नहीं करूंगी। गुलजार बात नहीं करना चाहती, कह दो। मुझे तो लग रहा है कि वो दरवाजे पे गोंद की तरह ही चिपक जाएगा। उसे कह दो मैं पागल हूँ, हंगामा खड़ा कर सकती हूँ। कुछ भी कहकर उसे भगा दो यहाँ से सूजन। कुछ भी कह दो, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे जाकर उसे कह दो कि बहुत बुरी है गुलजार। बस उसे कहो यहाँ से चला जाए, ठीक है? शुक्रिया। सुजन साहिबा, शब खैर। मुझे गुलजार से बात करनी है। गुलजार तो नहीं है। क्या मतलब है? उसे कमरे में जाते देखा मैंने। तुम्हारे लिए यहाँ नहीं है वो। सुजन साहिबा, मुझे गुलजार से बात करनी है। ये साहिबा वाइबा छोड़ो, सूजी कहो। खैर देखो, एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने बहुत मदद की है हमारी। तकरीबन हमारे अपने हो गए हो, बल्कि हमारे दोस्त बन गए हो। दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम और तुम्हारी माँ हमेशा मेरी दुआ में रहोगे। मगर देखो मुराद, गुलजार तुमसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती, और कल हम लोग अपना सामान बांधकर यहाँ से चले जाएंगे हमेशा के लिए। सब खत्म। देखिए, गुलजार ऐसे फैसले कर रही है जिस पर उसे पछतावा होगा। अगर मैं उससे बात कर सकूं तो उसके लिए अच्छा होगा। नहीं होगा। तुम उसके लिए ठीक नहीं हो, ये तो तय है। देखो, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम दोनों किसी और वक्त किसी और जगह मिले होते तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये नहीं हो सकता मुराद। गुलजार मिलना नहीं चाहती, समझ रहे हो? यानी मेरा मतलब है कि मेरी बेटी जरा जज्बाती है। उसे नहीं पता होता कि कब क्या कहना चाहिए, कब क्या नहीं कहना चाहिए। बहुत बेबाक है वो, लेकिन वो धोखेबाज नहीं है। वो कभी भी उस शख्स को नहीं देखेगी जिसे उसकी बहन चाहती हो, और तुम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हो। ये मुझसे मत कहना। कोई कल की पैदा हुई बच्ची नहीं हूं मैं। कोई भी देखकर आसानी से समझ सकता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। गुलजार पहले ही बहुत तकलीफ उठा चुकी है। मजीद मुश्किलात ना पैदा करो उसके लिए। हाँ, बस तुम अपने रास्ते पर चलो। कुछ चीजें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और मैं भी ये बात अभी समझा। मैं जानता हूं ये बात। मुझे गुलजार जैसा दोबारा कोई नहीं मिलेगा। आपने कहा था ना, अगर हम किसी और वक्त किसी और जगह मिलते। लेकिन मैं जिंदगी भर काश कहने और उदास गाने सुनकर अपनी किस्मत को रोने वाला नहीं। सुजन साहिबा, तो अब तुम भी मजाक उड़ाओगे मेरे रोने का? क्या कर सकते हैं? दुआ करती हूँ कि मोहब्बत जीते।